नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर ज्योग्राफी का एक नया सेशन है ना। और है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सतत विकास की अवधारणा किस अध्ययन से जुड़ी है? भौतिक, रसायन, भूगोल, गणित। एक कुछ सेशन में, पिछले सेशन में और इस सेशन में कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए आपके सामने थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लगेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हार्ड और मॉडर्न है ना। तो वो भी क्वेश्चन होगा ही, बट ये बेसिक क्वेश्चन भी हमें लगा नहीं करवाना चाहिए। 2010 क्वेश्चन डालना चाहिए, इसलिए हम आपके सेशन में जानबूझकर इस तरह का क्वेश्चन डाले हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूगोल, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? ग्रहणु सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत, बिग बैंग की सिद्धांत या निहारिका सिद्धांत। क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिग बैंग का सिद्धांत, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अस्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? एल्विन हबल ने दिया था, फ्रेड होयल ने दिया था, लैप्लास ने दिया था या न्यूटन ने दिया था? क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रेड होयल्स ने दिया था, है ना। किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा एक सा रहता है? बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार, विस्तार सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत, ग्रहणु सिद्धांत? क्वेश्चन कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा एक सा रहता है? वो ऑप्शन हो जाएगा अस्थिर अवस्था सिद्धांत के अनुसार, है ना। अस्थिर अवस्था के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा एक सा रहता है ना। ब्रह्मांड का विस्तार का प्रमाण किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, एडविन हबल ने दिया था या गैलीलियो ने दिया था? क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण किसने दिया था? ये दिया गया था एडविन हबल के द्वारा दिया गया था, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? धीरे धीरे हुई थी, विस्फोट से हुआ था, संघनन से हुआ था, अपकेंद्रीय बल के कारण हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ था? ये हुआ था विस्फोट से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? 5 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, 13.8 अरब वर्ष या 20 अरब वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, है ना, 13.8 अरब वर्ष। बिग बैंग के बाद सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तारे, ग्रह, परमाणु या आकाशगंगा? क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग के बाद सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? वो था परमाणु का निर्माण, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का प्रमाण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या ज्वालामुखी? क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का प्रमाण क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, रेड शिफ्ट। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? ग्रहण परमाणु सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत या द्वितारा सिद्धांत? क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, निहारिका सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है ना। देखने में भले इजी लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से देखना है। निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, कांट एवं लैप्लास के द्वारा दिया गया था या हॉयल के द्वारा दिया था या हबल के द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन का निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कांट और लैप्लास के द्वारा दिया गया था, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सौरमंडल के केंद्र में कौन सा पिंड है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति? क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल के केंद्र में कौन सा पिंड है? ये सूर्य है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका कैसे पूछा गया था। सौरमंडल का सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? पृथ्वी, सूर्य, शनि, बृहस्पति? क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? यह भी सूर्य का ही है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 2 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 10 अरब वर्ष पूर्व?
क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ये हुआ था 4.6 अरब वर्ष पूर्व, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और कितने तक अनुमान लगाया गया था? तो ये 13.6 अरब वर्ष तक पृथ्वी का आयु लगभग बताया गया, है ना। कंप्लीट कितना हो गया? इतना, है ना। पृथ्वी की आयु का निर्धारित किस विधि से किया गया है? कार्बन डेटिंग से, रेडियोमेट्रिक विधि से, ऐतिहासिक विधि या भू आकृतिक विधि? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया गया है? ये हो जाएगा रेडियोमेट्रिक विधि, है ना। और इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? क्योंकि यह दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो पूछा गया उसका दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसको क्या कहते हैं। और अगर नहीं आता तो फिर भी आप लोग हमें बताइएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दिया करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति किस पिंड से मानी जाती है? सूर्य, चंद्रमा, निहारिका या आकाशगंगा? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति किस पिंड से मानी जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निहारिका, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3, है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? मेंटल, केंद्रिक, भूपट्टी या सीमा? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, भूपट्टी। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? भूपट्टी, मेंटल, बाहरी केंद्र या आंतरिक केंद्र? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, मेंटल है। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? भूपट्टी, मेंटल, बाहरी केंद्र या आंतरिक केंद्र? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? वो आंतरिक केंद्र है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भूपट्टी की मोटाई लगभग कितनी है? 5 से 70 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर? क्वेश्चन कहता है भूपट्टी की मोटाई लगभग कितनी है? ये 5 से 70 किलोमीटर, है ना। मेंटल की औसत मोटाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर? क्वेश्चन कह रहा है मेंटल की औसत मोटाई कितनी है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 2900 किलोमीटर। केंद्रक मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा, लोहा और निकेल, कैल्शियम और सोडियम? क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? केंद्रक कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी का केंद्र, है ना, लोहा और निकेल से बना है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सियाल में कौन सा तत्व अधिक पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, लोहा और निकेल, तांबा और जस्ता? क्वेश्चन कह रहा है सियाल में कौन सा तत्व अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीसा में कौन सा तत्व प्रमुख होते हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, लोहा और निकेल, सोडियम और पोटासियम? क्वेश्चन कह रहा है सीमा में कौन सा तत्व प्रमुख होते हैं? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इस तरह का जितना भी आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है काफ़ी मोर देन इंपॉर्टेंट है। BBI क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में रट लेना है ना। देखने में भले इस तरह का क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन ये जब एग्जाम में आता है तो अक्सर ये 2-4 एग्जाम में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं लोग, है ना। निफे किस परत से संबंधित है? भूपट्टी, मेंटल, केंद्रक या स्थल मंडल? क्वेश्चन कह रहा है निफे किस परत से संबंधित है? वो है केंद्रक, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सियाल और सीमा पाए जाते हैं केंद्रक में, मेंटल में, भूपट्टी में, बाहर केंद्रक में? क्वेश्चन कह रहा है सियाल और सीमा पाए जाते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, भूपट्टी में। निफे शब्द बना है निकेल प्लस फेरस से, नाइट्रोजन प्लस आयरन से, निकेल प्लस फास्फोरस से, नाइट्रोजन प्लस फेरस से? क्वेश्चन कह रहा है निफे शब्द किस 2 शब्द से बना है? ये बना है निकेल और फेरस से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी के केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है? बेरियोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर या एटमोस्फीयर? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेरियोस्फीयर से नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर।
पृथ्वी के घूर्णन किस दिशा में होता है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के घूर्णन के समय कितने घंटों में पूरा होता है? ये 24 घंटों में पूरा हो जाता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सी घटना होती है? ऋतु परिवर्तन, दिन और रात, साल भर तापमान परिवर्तन, चंद्रमा का दिखाई देना। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सी घटना होती है? वो दिन और रात का होना, है ना, ऑप्शन से बी होगा इसका राइट आंसर। जस्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये 99% स्टूडेंट कंफ्यूज करता है ना। ये ऋतु परिवर्तन दिया हुआ है, साल भर का तापमान, चंद्रमा दिखाई देना, ये तो खैर लोग छाट ही लेते हैं। बस ये तीनों में, दिन और रात, ऋतु परिवर्तन, साल भर का तापमान परिवर्तन, तीनों में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं ना, तो इसको आपको ध्यान देना है, दिन और रात का परिवर्तन हो जाएगा। परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? गति, आकार या मात्रा, दिशा और समय। क्वेश्चन कह रहा है परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? वो है आकार और मात्रा, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किस घटना का परिमाण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, मापनीय माप, कंपास, घड़ी। क्वेश्चन कह रहा है किस घटना के परिमाण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। दिन और रात का कारण क्या है? सूर्य का ग्रहण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर घूमना। क्वेश्चन कह रहा है दिन और रात का कारण क्या है? यह ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, पृथ्वी की अपनी धुरी पे घूमना, इस वजह से दिन और रात होता है ना। यदि किसी स्थान पर सूर्यास्त 6 बजे होता है तो अगला सूर्यास्त कब होगा? 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, अगले दिन 6 बजे या 6 घंटे बाद। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी स्थान पर सूर्यास्त 6 बजे होता है तो अगला सूर्यास्त कब होगा? वो अगले दिन 6 बजे होगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन बी, है ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना या झुकाव।